अगला प्रश्न पंडित जी से वो होगा जो खास तौर पर उनके लिए होगा जो अभी फिलहाल नौकरी की तलाश में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं। अब पंडित जी, इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, तो जो इंटरव्यू देने वाला शख्स है वो क्या उपाय करे, खास उपाय करे, खास तौर पर नारियल और दही से जुड़े हुए उपाय कि सिलेक्शन पक्की हो जाए। देखो, सिलेक्शन पक्की करने के लिए अगर दही और नारियल से सिलेक्शन पक्की हो जाए तो यहाँ पर दिल्ली में 10,000 लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सब दही खा करके और नारियल खा के आईएएस बन जाएं। जब तक अंतर जगत में परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा तब तक बाह्य परिवर्तन कोई सहायता नहीं करेगा। हाँ, जब अंदर परिवर्तन हो जाएगा तब बाहर का परिवर्तन आपको काम दिलाएगा। अगर आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो रोज आपको ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप कम से कम 125 दिन तक जरूर करना चाहिए। और बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब समझ लीजिए सूर्य आपका कमजोर है, आप एग्जामिनर के आंखों में आंख नहीं मिला पाते हैं और आप जवाब देते समय अटक जाते हैं या आपका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता है। आप एग्जामिनर को फेस नहीं कर पाते हैं, आप घबराने लगते हैं, आप इधर उधर देखते रहते हैं और आपको जो आता हुआ विषय है वो भी आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। जब प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है? इंटरव्यू की जरूरत सिर्फ इसीलिए महसूस होती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। इंटरव्यू में आपकी विद्वता नहीं देखी जाती है, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। आपकी किसी चीज में एक्टिविटी कैसी है, आपकी प्रस्तुति कैसी है, आपकी भाव भंगिमा कैसी है, इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में देने के लिए आपको रोज भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और कम से कम 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इंटरव्यू में अचूक सफलता पाने के लिए एक उपाय आपको बताना चाहूँगा। 1 चम्मच दही और थोड़ा सा चीनी खा करके घर से अगर इंटरव्यू के लिए निकलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब घर से देहली के बाहर आप निकल रहे हैं, मुख्य दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, वहाँ रुक जाइए और देखिए कि आपके बाएं नाक से सांस चल रही है कि दाहिने। अगर दाहिने नाक से सांस चल रही है तो दाहिना पैर पहले आगे निकालिए और बाएं नाक से चल रही है तो बायां पैर पहले आगे निकालिए और यात्रा के लिए प्रस्थान करें। इसी तरह से इंटरव्यू का जो रूम है जहां आपको अंदर प्रवेश करना है इंटरव्यू देने के लिए, वहां भी आप धीरे से अपनी श्वास को समझ लीजिए कि बाईं चल रही है कि दाहिनी। अगर बाईं चल रही है तो बायां पैर पहले डालिए इंटरव्यू रूम में, इंटरव्यू के हाल में, और अगर दाहिनी चल रही है तो दाहिना पैर डालिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आपको इंटरव्यू लेने वाला अगर कभी हिला दे तो आप कहिएगा। ईश्वर साधना से आपके साथ ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने बच्चे को समझाएं कि वो किस तरह से प्रकृति के अनुकूल होकर के और इस धरा पर सुखी जीवन जी सकता है। जब भी इंटरव्यू के लिए घर से निकलें, जो भी मंदिर पहले आपको रास्ते में आए वहां एक नारियल अगर हो सकता है तो चढ़ा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।